नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह जी। रणवीर जी, स्वागत है आपका। शिव प्रताप, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं स्पोर्ट्स की हेडलाइंस पर। आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बीसीसीआई ने 2024-25 के लिए भारतीय पुरुष सीनियर टीम के खिलाड़ियों के सालाना अनुबंध का ऐलान किया। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत के रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसे ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता और 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज से कोची में शुरू हुई। आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में गुजरात ने एक विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। गुजरात 7 मैचों में 5 जीत के साथ अंक तालिका में टॉप पर है, जबकि कोलकाता की टीम 3 जीत और 4 हार के साथ 7वें स्थान पर है। तो इस मैच को किस तरह से देखा जाए? एक तरफ सबसे लीडिंग टीम है और एक तरफ कोलकाता की टीम है जो पिछले मैच में 112 रन डिफेंड नहीं कर पाई, बल्लेबाजी को लेकर जूझ रही है। देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया कि एक तरफ टेबल की टॉप की टीम खेल रही है तो टॉप का परफॉर्मेंस भी दे रही है। जैसा कि अभी हमने देखा कि 13वां ओवर चल रहा है, 122 रन बन गए, एक आउट हुआ है। इसका मतलब है कितना बड़ा स्कोर होने जा रहा है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल अभी 58 रन बना के खेल रहे हैं। तो और जो 7वें नंबर की टीम है केकेआर, जो 3 बार की चैंपियन भी है, अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है। लेकिन ये सीजन जो है उतना अच्छा ऊपर की जो टीमें अब तक हुआ करती हैं, चाहे एमआई हो, चाहे सीएसके हो, चाहे केकेआर हो, ये उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे रही हैं। इस सीजन में जिस तरह से नई टीम आई है आरसीबी, इस बार आरसीबी वो काम कर रही है जो आपसे पहले कभी नहीं किया। तो आज का जो मुकाबला चल रहा है उसमें हालांकि कहा यह जा रहा था कि केकेआर का होम ग्राउंड है और उनके स्पिनर्स हावी रह सकते हैं। दोनों टीमों की अगर बात करें तो स्पिनर्स इनके पास ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अच्छे स्पिनर्स हैं और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला भी किया। लेकिन लग रहा है वो टॉस जीतने के बाद जो उन्होंने डिसाइड किया वो गलत किया। कोलकाता के लिए इस बार अपना होम ग्राउंड बहुत सफल नहीं साबित हो रहा है। 3 मैच खेले, एक ही में जीत मिली। आरसीबी की टीम भी होम ग्राउंड पे कहाँ जीत रही है, लेकिन अब ये मैचेस वो सब जगह फोड़ने में लगी है। जिस तरह से कल भी विराट कोहली ने बैटिंग की है, 1 साइडेड विराट ने अपनी टीम के लिए की, फिर एमआई के लिए रोहित शर्मा ने की। दोनों ही नॉट आउट रहे और अच्छी इनिंग खेल के आए हैं। 50 प्लस की इनिंग, 70-80 रन बना के आए। तो अपने आप में दिखाता है कि उनमें कितना जुझारूपन है। लेकिन एमआई उस तरह से नहीं खेल रही जैसा उसे खेलना चाहिए। तो आज के मैच के बारे में भी यही कहेंगे कि ठीक है, टॉप की टीम है, वो टॉप की तरह खेल रही है। बिल्कुल, आपने कल के मैच की बात की। प्रतियोगिता में कल 2 मैच खेले गए। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद बात करते हैं कल के दोनों मैचों पर। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी से कल के रविवार को क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार बना दिया। दोनों ने ही बल्लेबाजी से विरोधी टीम के गेंदबाजों को पस्त करते हुए अपनी अपनी टीम को जीत दिलाई। कल शाम मुंबई में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 176 रन बनाए। चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा ने नाबाद 53 और शिवम दुबे ने 50 रन की पारी खेली। अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे 17 वर्षीय आयुष महात्रे ने 15 गेंदों में 32 रन की पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन इसके जवाब में रोहित शर्मा ने नाबाद 76 और सूर्य कुमार यादव ने 68 रन की पारी के दम पर मुंबई ने 177 रन का लक्ष्य केवल 15 ओवर और 4 गेंद में ही 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस सत्र में पहली बार अपने असली रंग में दिखे रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं चंडीगढ़ में एक अन्य मैच में विराट कोहली का बल्ला जमकर बरसा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 158 रन का लक्ष्य 18 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 54 गेंदों में नाबाद 73 रन और देवदत्त पडिक्कल ने 35 गेंदों में तेज 61 रन की पारी खेली। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स स्कैन।
रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे तो हमने बात की और सीनियर खिलाड़ियों ने कल वाकई दिखाया कि वो क्यों सीनियर खिलाड़ी हैं। एक नाम हमारे सामने आया, आयुष मात्रे। पहले वैभव सूर्यवंशी और अब आयुष। 17 वर्षीय खिलाड़ी ने तो बिल्कुल मैदान मार लिया कल। बिल्कुल, जिस तरह से उनकी टीम मैनेजमेंट ने उन पर विश्वास दिखाया है, ये बड़ी बात है कि 16 साल और 17 साल के लड़कों से ओपन करवा रहे हैं और उन्होंने भी अपने टीम मैनेजमेंट के भरोसे को बिल्कुल कायम रखा और उस तरह की बैटिंग करके ये दिखा दिया कि आने वाले टाइम में वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2024-25 के लिए भारतीय पुरुष सीनियर टीम के खिलाड़ियों के सालाना अनुबंध का ऐलान कर दिया है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, जिन्हें 2023-24 में बीसीसीआई का अनुबंध नहीं मिला था, उनके लिए बीसीसीआई का नया अनुबंध खुशखबरी लेकर आया। अय्यर को ग्रेड बी और किशन को ग्रेड सी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा, सरफराज खान, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा जैसे नए खिलाड़ियों को भी इस बार अनुबंध का हिस्सा बनाया गया है। अनुबंध में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को A+ ग्रेड में रखा गया है। वहीं ग्रेड ए में मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने ग्रेड बी श्रेणी में रखा है और ग्रेड सी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, आकाशदीप और हर्षित राणा को शामिल किया गया है। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। बहुत सारे नए नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। कुछ खिलाड़ी जिनको काफी उम्मीद होगी इस बार बीसीसीआई से, उनको भी मौका मिला है, जिसमें ईशान किशन और श्रेयस का नाम है। क्या लग रहा है, भारत को एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ मिलने जा रही है? भारत की बेंच स्ट्रेंथ काफी सालों से मजबूत है। अगर इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में अगर हिंदुस्तान की तीसरी टीम भी भेज दो ना, एक बेंच पे बैठी है जिसको A टीम कहते हैं, जो लगातार टूर करती रहती है, अगर उसे भी छोड़ दो, तीसरी टीम भेज दो, वो भी उस तरह का परफॉर्मेंस देगी। जैसा कि अभी पिछले साल हरारे में जो टीम भेजी गई थी वो तीसरे नंबर की टीम थी और उस टीम की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे थे। वहां से 5-0 से जीत के आए थे जो मैचेस खेले थे वहां। तो यहाँ की बेंच स्ट्रेंथ तो बहुत मजबूत है, सिस्टम बहुत मजबूत है और बीसीसीआई का जो सिस्टम है उसको दूसरी अब टीमें देख रही। पहले टीम ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता था, उनके यहाँ बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, अब हम उनको भी पीछे छोड़ चुके हैं, इस तरह का है। और आईपीएल से ये फायदा हुआ है कि तमाम छोटे छोटे कस्बों के खिलाड़ी जो कहीं रणजी ट्रॉफी में नहीं, कहीं नहीं है, अचानक उठ के आते हैं, क्योंकि उनका टीम मैनेजमेंट ऐसा खोजता रहता है। कोचेस को, अपने मेंबर्स को तमाम देश के हिस्सों में वो मैचेस देखने जाते हैं, वहां से पिक करते हैं, उसको 2-3 मैच देके अच्छा करा, चलो ले लो। तो ये एक फायदा हुआ आईपीएल का कि हमारी टीम बहुत मजबूत है और हमारे तमाम प्लेयर्स अब इंडियन टीम में जाने की तो बाद में सोचते हो, कहते हैं आईपीएल खेल लें। पेरेंट्स हमसे मिलते हैं आके, वो कहते हैं हमारे बच्चों को किस तरह आईपीएल में एंटर करवा दो, इंडिया और दिल्ली की टीम में तो बाद में खेलेगा। और अब रुक करते हैं निशानेबाजी का। पेरू के लीमा में चल रहे आईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत के रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसे ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। हालांकि कल के दिन भारतीय निशानेबाजों का भाग्य उनके साथ नजर नहीं आया और 2 स्वर्ण पदक भारत की झोली में आते आते चूक गया। रुद्रांश और आर्या की जोड़ी को फाइनल में नॉर्वे के जोन हरमान हेग और जिनेटे हेग डुएस्टेड से 11-17 से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा। इससे पहले पेरिस ओलंपिक में भाग ले चुके भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूता भी पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मामूली अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए और उन्हें भी रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। पदक तालिका में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। वहीं आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर, सिमरनप्रीत कौर और ईशा सिंह ने फाइनल राउंड में प्रवेश कर लिया है। साथ ही ट्रंप मिक्स्ड स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड्स चल रहे हैं। पेरू निशानेबाजी विश्व कप में अब तक मिले दोनों स्वर्ण पदक सुरुचि सिंह के नाम रहे। स्वदेश वापसी पर सुरुचि ने अपनी जीत पर खुशी व्यक्त की और अपने कोच का आभार प्रकट किया।
मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था और मेरे को ये भी लगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है शूटिंग में जो मेरे को सीखना है और भी इम्प्रूव करना है। मैं सर से 3 साल से कोचिंग ले रही हूँ। उन्हीं की ट्रेनिंग का कमाल है। उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग ऐसी दी है कि कोई हो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरा ही शूट करना है। रणबीर जी क्या कहेंगे सुरुचि की परफॉर्मेंस पे? सुरुचि सिंह को मैं पिछले 2-3 साल से नेशनल सीन पे देख रहा था। पिछले साल जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसमें सुरुचि सिंह ने नेशनल्स में 6 गोल्ड मेडल जीते थे। इस साल जो चैंपियनशिप दिसंबर में हुई है नई दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में, वहां उसने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। और मैं बताऊं कि फाइनल के दिन क्या हुआ कि तीनों फाइनल होने थे एक के बाद एक। सीनियर का गोल्ड ले लिया और जूनियर का ले लिया, यूथ का गोल्ड बाकी था। टाइम हो गया था, 8 बज गए थे। तो मैंने कहा सुरुचि मैं इंटरव्यू छोटा सा एक कर लूं, मुझे निकलने दो। कह रही सर रुको ना, अभी 10 मिनट में तीसरा गोल्ड भी लेके आ रही हूँ, उसके बाद करना। तो वहां जो और दूसरे पार्टिसिपेंट थे वो मुंह देख रहे थे उसका, क्या लड़की बोल रही। और जब वो तीसरा फाइनल खेलने गई है, पहला शॉट उसने मारा था 10.9, लोगों ने कहा हो गया, और तीसरा भी गोल्ड जीता उसने उस रात। तब उसके बाद इंटरव्यू दिया था। अब ये पहला टूर था। पहले टूर में पिछले वर्ल्ड कप में भी उसने 2 गोल्ड जीते, यहां भी 2 गोल्ड जीते। तो ये अपने आप में दिखाता है कि उसमें कितना जुझारूपन है। और जैसा कि वो इंटरव्यू में बता रही, मेरे कोच ने कहा ना इधर देखो ना उधर देखो, अपने टारगेट पे आप जो हिट करोगे वो आपके नाम होगा। तो ये एक बड़ी चीज है। और जहां तक ये 25 मीटर मैच की बात करूं थोड़ा सा, कि आज जो अभी रैपिड फायर राउंड चल रहा है उसमें मनु भाकर हैं। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर इसी 25 मीटर पिस्टल इवेंट में 1 पॉइंट से ब्रॉन्ज मेडल चूक गया था उनका, वरना 3 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते। तो वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप में ईशा सिंह ने अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जो 10 दिन पहले हुआ वहां सिल्वर मेडल लिया था। तो कुछ भी हो सकता है। ये लड़कियां जो है कमाल का परफॉर्मेंस दे रही हैं। जहां तक सुरुचि की बात है वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। और अगले साल से ओलंपिक क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप जब शुरू होंगे, आप देखना पहले ही वर्ल्ड कप में वो ओलंपिक के लिए सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली पिस्टल शूटर बनेगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है आज रात तक आखिरी दिन है इस विश्व कप का, भारत की झोली में कुछ और पदक हमें देखने को मिले। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और अब सुरुचि सिंह के कोच सुरेश सिंह तंवर ने सुरुचि सिंह के प्रदर्शन पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आइए सुनते हैं। बहुत खुश हैं जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम अपने स्टूडेंट को खुद लेने आए हैं। और 3 गोल्ड वर्ल्ड कप के सीनियर के, हमारा स्टूडेंट अगर इस लेवल में है और बहुत अच्छे रिजल्ट से बहुत धमाल मचा करके न आई है। ये मनु भी अच्छी है और सुरुचि नहीं है तो बहुत अच्छा कर रही है, तो उसका मनोबल तो भी बहुत अच्छा है। मनु के ऊपर एक ओलंपिक का प्रेशर है। अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज से कोची में शुरू हो गई। इस प्रतियोगिता में 400 से अधिक एथलीट अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज केरल के कोच्चि में शुभारंभ हो गया। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में ट्रैक और फील्ड में 38 मेडल इवेंट होंगे, जिसमें भारत के शीर्ष एथलीट आमने सामने होंगे। ओलंपियन ज्योति याराजी, तजिंदर पाल सिंह तूर और किशोर जैना मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे। मशहूर बाधा दौड़ की खिलाड़ी ज्योति याराजी महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। हाल ही में एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता किशोर जैना को पछाड़ने वाले यशवीर सिंह भी रोहित यादव और विक्रांत मलिक के साथ एक्शन में नजर आएंगे। मेंस ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबूबकर का मुकाबला राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक प्रवीण चित्रवेल से होगा। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में फॉर्म में चल रहे अनिमेश कुजूर राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अमलान बोरगेहेन को चुनौती देंगे। यह प्रतियोगिता अगले महीने रिपब्लिक और कोरिया के गुमी में होने वाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आप सबसे फिर मुलाकात होगी और जानेंगे खेल जगत की तमाम खबरें। रणवीर जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल जगत की खबरों पे हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव प्रताप, शुक्रिया। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।